शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे किसके सामने बैठे? बाबा की नजरों में बच्चे, और बच्चों की नजरों में बाबा। जैसे बाबा तुमको देखता, ऐसे अपने आप को देखो। मैं कौन? मेरा कौन? अशरीरी, आवाज से परे, न्यारी स्थिति में स्थित हो जाओ। एकदम डिटैच, अव्यक्त हो जा। और अव्यक्त बाबा से मिलन मना। बाबा इनको क्या कहता है? जनवरी
1970 सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। तो आज बाबा हमको बताता है कि हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए। ये सेवा बाबा सिर्फ सेंटर की सेवा नहीं कहता कि बाबा हमेशा कहता है कि आप निरंतर सेवा पे हो। आपको हर समय आत्माएं देख रही, याद कर रही। तो आपका हर कर्म, हर संकल्प और हर बोल सेवा प्रति हो। तो बाबा कहता ऐसे अनुभव करते जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो बाबा के सामने कहते बम्बई की पार्टी आई है, वो कोई सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए डायरेक्शन ले रही है कि बाबा क्या करना है। तो ऐसे समझें कि हम भी बाबा से आज डायरेक्शन लेने आए कि बाबा हम अपने जीवन में क्या करें, कैसे करें। तो बाबा कहता है, अब सुनते बाबा हमको क्या कह रहा है कि क्या करना है। तो बाबा कहता सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। ये जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए। भाषण तो बाबा कहता वर्षों से कर ही रहे, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है। तो अपनी दिनचर्या में हमें क्या अव्यक्त स्थिति भरनी, क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है। तो बाबा कहता है ऐसी अव्यक्त स्थिति जो बात करते हुए भी सभी ऐसा अनुभव करें कि ये तो जैसे कि अशरीरी, आवाज से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे, अर्थात कोई भी व्यक्त भाव नहीं, देह भान नहीं, न्यारी अलौकिक भाषा है। अब इस सम्मेलन में बाबा कहता है ये नवीनता होनी चाहिए। वो स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में, कि आप साधारण आत्माओं की तरह हैं, ना बोलो, ना सोचो, ना कर्म करो, अलग देखने में आए। तब है बाबा कहता सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से महसूस करे कि कोई अनोखा बोलने वाला। तो ऐसे बाबा कहता है अपने आप को प्रेजेंट करो। सिर्फ वाणी का जो बल है वो तो कन रस तक रह जाता है ना? ये तो है ही, सुना, बाहर गए और खत्म। लेकिन बाबा कहता अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है
वो सिर्फ कन रस नहीं लेकिन मन रस भी होगा। अर्थात मन अंदर से भर जाएगा। कन रस सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं। तो बाबा कहता है एक एक शब्द ऐसा हो जो अव्यक्त, अलौकिक और न्यारा हो। बाबा तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा कहता है कि अपने को ऐसे चलाओ दिन भर कि आप प्रत्यक्ष कर रहे बाबा को। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। तो जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही बाबा कहता है चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। तो बाबा कहता है जो भी बोलो ऐसा हो कि उनको चैतन्य लगे, साक्षात्कार हो। तो जब चित्र में चैतन्य का भाव प्रत्यक्ष होता है तो वो चित्र अच्छा लगता है, रियल लगता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा वही नवीनता देखना चाहते हैं। तो ये बाबा देखना चाहता है आज कि ऐसे अपने आप को बनाओ कि आपका हर भाव, बोल, कर्म, संकल्प प्रत्यक्षता की ओर हो। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म। तो बाबा हमेशा कहता कि ये नहीं है कि सारा विस्तार में ही जाना है, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो अगर एक शब्द भी बोले तो वो सार रूप हो। ये सम्मेलन अनोखा कैसे हो, ये ख्याल रखना। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो जो दूर से ही ऐसी महसूसता है। नहीं तो बाबा कहता है इतनी प्रजा कैसे बनेगी। तो चलते फिरते एग्जीबिशन है। बाबा कहता है कि आप चलती फिरती एग्जीबिशन हो, नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी। तो प्रजा तो ऐसे ही बनेगी कि जो आपको देखकर उनको भी लगे हमें भी बनना है। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। तो बाबा कहता आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वो शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न हैं। तो जिसको अंदर से अनुभव हो जाता है वो ठहर जाता है। हम भी अगर अपने आप को देखें तो हम ठहरे बाबा के साथ इसीलिए ही हुए हैं कि हमको अंदर से खींच है, अनुभव है। तो बाबा कहता है और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले, उन्हों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसलिए बाबा कहता अब ऐसी प्रजा बनानी जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो।
अब ऐसी स्थिति बनानी। तो फाउंडेशन बाबा कहता है अव्यक्त शक्ति की। तो अपने को बाबा कहता है पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित करो, फिर आवाज में आओ, फिर देखना कि शब्द थोड़ा ही यूज होगा। तो बाबा कहता है जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति अव्यक्त स्थिति, वो वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं तक पहुंच जाती है। तो बाबा कहता है इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो। तो बाबा कहता है कि what matters is what your stage is। कहां भी हो, कैसे भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, रिश्तों के बीच में हो, अकेले हो, बात कोई भी हो, लेकिन what matters is आपकी स्टेज क्या है। क्योंकि अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस हाई है। जब हमारी कॉन्शियसनेस हाई होती है तो हम छोटी बातों में फंसते नहीं, अटकते नहीं, विचारों में नहीं आते, गुम नहीं हो जाते। और टॉप की स्थिति किसको कहा जाता है? सबसे टॉप में क्या है? सबसे टॉप में है परम धाम। तो टॉप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति, ऐसी स्थिति की मैं आत्मा परम धाम में हूं। तो बाबा कहता भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। तो आपकी स्टेज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज बाबा इस पर हमें मजबूत करता है कि डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, किन के बीच में हो, क्या सिचुएशंस हैं। मैटर्स इज आपकी स्थिति क्या है। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो, कोई भी बात है मुड़ जाएगी। तो बाबा कहता भाषण पर नहीं, अपनी स्थिति पर सफलता का आधार है। तो आपकी स्थिति पर सफलता का आधार है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है ना, बहुत सारे लोग हैं। बाबा कहता है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग पर हमसे भी बहुत अच्छा भाषण दे देते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उन भाषा में प्रवीणता बहुत है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तुम ही हो। तो सिर्फ शब्द नहीं, बाबा कहता शब्दों का चैतन्य था, शब्दों में अनुभव, जिसको बाबा कहता कन रस के साथ मन रस भी हो। तो आप जब शब्द बोलते हो उसके साथ, वो सिर्फ शक्ति नहीं, लेकिन आत्मा में शक्ति भी देता है कि हाँ मुझे करना है। तो यही अभी नवीनता लानी। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है।
ये नहीं कि जहां भीड़ हुई पहुंचे और एकदम बोलने लगे। बाबा हमेशा कहता है कि जहां भी होते हो 2 मिनट साइलेंस, उस वायुमंडल को पहले अव्यक्त बनाओ, फिर बात करो। तो आज बाबा दूसरी समझानी देता है कि जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है। और अव्यक्त वायुमंडल को बनाने के लिए युक्ति कि जब भी जाते हो, कहीं हो, किसी के साथ हो, सामने हो, साइलेंस में जाओ, डिटैच हो जाओ। आपके डिटैचमेंट से वायुमंडल अव्यक्त हो जाएगा। तो जैसे बाबा कहता और सजावट का ध्यान रखते हो, तो वैसे मुख्य सजावट ये है, तो ये करना है। मुख्य सजावट बाबा कहता वायुमंडल को व्यक्त बनाओ सबसे पहले। लेकिन बाबा कहता होता क्या है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक होती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। बाहर मुक्ता में अधिक चले जाते हो, बाह्य चीजों में चले जाते हो। जहां बाबा कहता जाना चाहिए अंदर साइलेंस में, वहां और ज्यादा बातों में बाह्य मुक्ता में आ जाते हो। तो आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। तो बाबा कहता है बाह्य में ज्यादा आ जाते हो, अच्छा ये भी करना चाहिए, ये भी लेकर चलो, इसको भी लेकर चलो, उसको भी लेकर चलो, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वो चीज वहां होनी चाहिए, आप ये बोलो, आप ये बोलो। तो बाबा कहता है कि उन चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन वायुमंडल, जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को व्यक्त करो। वैसे ही बाबा कहता है जैसे आप बाह्य मुक्ता में जाते हो, वैसे ही सुनने वाला भी उस समय अच्छा अच्छा करते, फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते, फिर तुरंत मुड़ जाता है, क्योंकि जो दिया है वो वही लेकर जाएगा। हमने जिस स्थिति से उसको दिया, उसी स्थिति से उसने पकड़ा। और जब उसी स्थिति से पकड़ा है, तो अगर हमने भी, बाबा कहता है आपने भी शब्द बाह्य मुक्ता में बोले, तो उसने भी बाह्य मुक्ता में पकड़े, और फिर भी वो, उसके बाद वो भी निकल लिया। इसलिए बाबा कहता ऐसा ही प्रोग्राम रखना, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। तो अपनी स्टेज को, आपकी स्थिति बाबा कहता है टॉप किया हो, और वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ, फिर आवाज में आओ। ये है सम्मेलन की सफलता का साधन। और ये हमारी सफलता का साधन भी है कि सारा दिन हमारा सफल कैसे हो। तो बाबा कहता कुछ दिन पहले से ही ये वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में। तो पहले से ही बाबा कहता वाइब्रेशन पहुंचाओ। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आती। तो एक कहानी है दादी जानकी की। दादी जानकी लंदन जा रही थी, तो कुछ कारण फ्लाइट डिले हो गई, लेट हो गई, या कुछ हो गया। तो दादी इंडिया में ही थी। 2-3 दिन, 1-2 दिन लेट हो गया, सब कुछ था। तो दादी को सही
लगा दादी ने यही किया जो यहाँ लिखा हुआ। दादी ऐसी योग में बैठ के जिस सम्मेलन के लिए जा रही थी, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी, दादी पहले से ही वहां पर वाइब्रेशंस भेज रही थी कि उस सब कॉन्फ्रेंस में सब आत्माओं को अव्यक्त स्थिति की वाइब्रेशन। तो ऐसे तो बाबा कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हें को मददगार बनाना ये बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। तो बाबा की टेक्निक देखो कि कैसे बाबा कहता है मददगार बनाना। ये नहीं कि जिस दिन कॉन्फ्रेंस है बाबा कहता उस दिन पहुंच गए कि चलो हमारा आज का ही काम। नहीं, बाबा कहता है समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, पहले से ही जाकर अपना थोड़ा परिचय दो, अपना थोड़ा हाव भाव बढ़ाओ, रिलेशनशिप बनाओ, फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। बाबा कहता जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना कि स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है ना। ये एक बाबा की प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में एक एक कुछ बनाया था, कोई स्विच लिखा हुआ था। तो आपका कुछ मन में है उसको दबाओ तो कोई ना कोई, जैसे होता है ना ब्लेसिंग कार्ड, कुछ करो ब्लेसिंग कार्ड सामने आ जाता है और वो एग्जैक्ट वही होता है जो आपके मन में होता है। तो बाबा कहता है प्रदर्शनी में है ना स्विच ऑन करने से जवाब, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसे अनुभव करते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। जितनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, अर्थात कोई भी किचड़ा नहीं। पिछली मुरली भी यही थी, मन के भावों को जानना, अंतिम कोर्स, जिसमें बाबा ने यही कहा था कोई भी किचड़ा नहीं हो, किसी के प्रति भी कोई भी देह भाव नहीं हो, द्वैत भाव नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। नहीं तो कोई आत्मा सामने आती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अच्छा इसने ये किया था, उसका सारा बायोडाटा हमारे सामने आ जाता है। और जब उसका बायोडाटा सामने आता है हम उसके अकॉर्डिंगली उस आत्मा के साथ बिहेव करते हैं। तो बाबा मना करता, बाबा कहता कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जो भी बायोडाटा आपके सामने है किसी भी आत्मा का, उसको खत्म कर, नए तरीके से आत्माओं को देखो, जिसको कहा जाता बुद्धि के तीसरे नेत्र से, ताकि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाए। व्यर्थ संकल्प करने चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें व शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। तो बाबा कहता है अपनी स्लेट को क्लीन करो। अगर स्लेट क्लीन नहीं रखेंगे तो आप कैच नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग पावर होगी तो
कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, और कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो कैचिंग पावर भी बाबा कहता मिक्स। तो अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता, तो कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो रिस्पॉन्ड कैच नहीं कर पाएंगे। तो जितनी कंट्रोलिंग पावर उतनी कैचिंग पावर। तो वैसे ही बाबा कहता है अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स में क्लियर है। हमें जैसे बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा करता था कि मुझे क्लियर है मुझे क्या करना, क्योंकि बाबा किसी के प्रति भी कुछ भी और भावना लाने ही नहीं देता था, अपने को सदा रहम दिल, जैसे कल की मुरली में था, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। और संडे को बाबा कहता है नॉलेजफुल का अर्थ है नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। संडे की मुरली जिसमें बाबा कहता है नॉलेजफुल का अर्थ ही है क्या क्यों में नहीं जाना, इसको नॉलेज कहा जाता है कि आप क्वेश्चंस में नहीं जा रहे। अगर क्या क्यों में जा रहे हो कि आत्मा क्या कर रही है, कैसा है, इसका पार्ट क्या है, क्यों है ऐसा पार्ट, इसको ये क्यों है, ये ऐसा क्यों करती, इसका अर्थ है बाबा कहता आप नॉलेजफुल नहीं बने, कमी है। जब आप क्वेश्चंस बंद कर देते हो तो नॉलेजफुल हो जाते हो और वो आपको कंट्रोलिंग पावर लेकर आती है। व्यर्थ समाप्त, और जैसे ही व्यर्थ समाप्त हुआ आप पावरफुल हो जाओगे। पावरफुल अर्थात आप सही कर्म कर पाते हो, इसको कहा जाता है पावरफुल। और जब सही कर्म करोगे तो सक्सेसफुल आप ही हो जाओगे, क्योंकि कर्म सही किया तो उससे सक्सेसफुल हो। संडे को बाबा कैसे कहता है नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो ये भी यहाँ भी बाबा वही कह रहा कि अपना जितना व्यर्थ संकल्पों को खत्म करोगे उतना ही आपकी आत्मा में पावर बढ़ेगी। क्या करने की, सही कर्म करने की, सही बात बोलने की, सही संकल्प सोचने की। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वो अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं और तब हमारी अव्यक्त स्थिति भी बढ़ेगी। नहीं तो व्यक्त में आए, अव्यक्त में गए, फिर व्यक्त में आते गए, संकल्पों में गुम होते गए, अव्यक्त में गए, तो स्थिति बनेगी नहीं, तो अव्यक्तता का अनुभव ही नहीं किया। नहीं, बाबा कहता है शुद्ध संकल्प चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का तूफान सदा है ना? और ये तूफान जो है ये व्यक्त स्थिति बनाने नहीं देता, तो व्यक्त स्थिति बनाने का साधन ही है। तो बाबा कहता कोई कभी कार्य शुरू किया जाता तो सैंपल बहुत अच्छा बना, तो ये भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखा। तो देखो बाबा हमें कितनी शिक्षा दे रहा है कि कैसे अपनी स्थिति को अव्यक्ति बनाना है। तो बाबा कहता अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, उसका अनुभव कराना। उसका अनुभव तब करा पाएंगे जब हम हर भाव से परे हो जाएंगे।
तो आपके एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने, वैसे बाबा कहता शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। शरीर के होते हुए अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना। ये सर्विस बाबा कहता सभी से अच्छी है। तो क्या करना है? बाबा कहता व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव। ये क्या होता है? वे सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। तो ऐसे बनो, बाबा कहता है, और ऐसा बनाओ। तो ये बाबा की आज की मुरली है। अच्छा, तो आगे बाबा बात करता है। मैं सबको म्यूट करता, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते, नहीं तो आगे चलते। नहीं है तो बाबा कहता है बाप दादा और देवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूं, ये नशा रहना चाहिए। मन का बनना जरूरी है। मणका को बाबा कहता है कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। तो हम भी ऐसा अमूल्य मन का है, यह समझना है कि मैं बाबा की माला का मन का हूं। ये बाबा कहता है नशा होना चाहिए, स्पेशल। हर कोई मन का माला के लिए नहीं होता है। आप स्कूल में भी देखेंगे जब माला बनाते हैं, मनकों को चूज करते हैं तो बड़े केयरफुली चूज करते हैं कौन सा मन का माला में लगना है, कौन सा नहीं लगना। फूलों की भी माला बनाते हैं तो कई फूल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप वो सिलेक्टेड मन का हो। बाबा कहता है ये नशा रहना चाहिए। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी, उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। तो किसी ने पूछा, तो बाबा ने वही उत्तर दिया कि सर्विस जो करनी है, आपकी सर्विस वाणी की सर्विस नहीं है, आपकी वाणी के साथ वायुमंडल की भी सर्विस है। तो कोई कोई को अपना अहंकार भी होता, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सके। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है, वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। तो बाबा कहता है डजंट मैटर कि किसने कितना अच्छा भाषण किया, लेकिन व्हाट विल मैटर इज कि वायुमंडल आपने कन रस के साथ मन रस भी दिया, आत्मा में शक्ति भी भरी। तो जो भी सेवा केंद्र हैं, बाबा कहता है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि ये इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता।
तो बाबा कहता है ऐसा अपने को व्यक्त बनाना। तो अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। बाबा क्वेश्चन पूछता है कि सब अव्यक्त भट्टी में आए, तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। ये अनुभव जो यहां होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे या यहां ही छोड़ जाएंगे? तो बाबा कहते हैं अव्यक्त अनुभव लेकर जाओगे या छोड़ जाओ? तो बाबा कहता है उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छूटे। तो बाबा कहता है जो अनुभव अव्यक्त स्थिति का इस भट्टी में ले रहे हो, इसको साथ लेकर जाओ। हमेशा अपने साथ इस अनुभव को रखो। लौकिक परिवार को अलौकिक बनाया है, जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ बाबा कहता दूसरा लेते हैं, तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती, तो ये भी मरजीवा बने हो। तो क्या करना है? परजीवा अर्थात पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिकता में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। तो कोई भी मरजीवा अर्थात बाबा कहता है कोई भी पुराना संस्कार स्वभाव बातें ना स्मृति में हो ना दृष्टि में हो, खत्म हो जानी चाहिए। तो ही आप लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हो। तो अलौकिक सर्विस क्या करते हो? बाबा पूछता कौन सी अलौकिक सर्विस का, क्या अलौकिक सर्विस करते हो? तो बाबा कहता है आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कि आप दूसरी आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ दो। ये सर्विस है कि आपको देखकर भी उनको लगे कि हमें भी ऐसा बनना है। तो कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है। वैसे ही बाबा कहता है आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना है। तो बाबा कैसे एग्जाम्पल देता है कि जब आप एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हो, तो अगर रबड़ नहीं उतारोगे तो कितना मर्जी लगे रहो, बेशक 10 घंटे आप लगे रहो, कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रबड़ उतारोगे तो तार का तार से कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है पहला कर्तव्य है अपना रबड़ उतारो, अपने को आत्मा शरीर समझ, अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग हो जाना और औरों को भी शरीर के भान से अलग करो, तो ये तार का तार कनेक्शन होगा। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी? तो बाबा कहता है 4 सब्जेक्ट हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, इसमें भी बाबा कहता मुख्य कौन सी है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? बाबा पूछता है। बाबा किसको ब्लेसिंग करता है? बाबा हमेशा कहता है कि बाबा की दुआएं तब मिलेंगी जब आप
श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहता है जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ बाबा कहता स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती है। तो जितना आत्म अभिमानी होंगे अर्थात जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी बाबा की आशीर्वाद स्वतः ही मिलेगी। तो दुआओं के, माँ बाप की दुआओं के हकदार बन जाते हो जब उनकी श्रीमत पर चलते हो। स्कूल में भी है ना, जो बच्चा माँ बाप की बात मानता है ना, उस बच्चे को माँ बाप का आशीर्वाद स्वतः ही मिलता है। तो बाबा कहता है अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होती तो यहाँ कैसे आते। तो हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। तो हर सेकंड बाबा कहता है मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेने वाले बनो। इसलिए बाबा कहता है लेने वाले जितनी लेते हैं तो अपनी कैपेसिटी अनुसार लेते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेगा उतना बाबा के आशीर्वाद का हकदार बने। तो कितनी बाबा ने पावरफुल बात बताई है क्या, कि कनेक्शन तार का तार से करना। तो रबड़ उतारना पड़ता है, तो अपने भी देह का भान उतारोगे तो ही आपका आप उन आत्माओं का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करवा पाओगे। ये सर्विस है। और दूसरा बाबा कहता है आशीर्वाद, बाबा की दुआओं के पात्र बन जाओगे अगर श्रीमत पर चलोगे, और जितना चलोगे उतना बने। हर सेकंड बाबा कहता है, बाबा बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। फिर बाबा कहता आपका और भी युगल है। क्वेश्चन पूछता आपका और भी युगल है, सदा साथ रहने वाला युगल कौन है। बाबा कहता है यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए बाबा कहता है युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे ये भी कंबाइंड है। कौन, बाबा, मैं और बाबा कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा कहता है जैसे चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण का, वैसे आप और बाबा, दो भुजाएं आपकी, दो भुजाएं बाबा की, आप भी कंबाइंड स्वरूप हो, युगल हो। तो बाबा कहता है ये भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा 84 जन्मों में, 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला। तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसे कंबाइंड स्वरूप में जाओ कि दो हाथ आपके हैं और दो हाथ बाबा के आपके साथ हैं। ऐसा चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप है आपका और बाबा का। तो अभी बाबा कहता है याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्क करो वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, तो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं। तो बाबा कहता है तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो।
तो जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूं। तो ये पैरा बाबा का कंबाइंड स्वरूप का है। बाबा कहता है आप और शिव बाबा ऐसे युगल कंबाइंड हो, दो भुजा आपकी दो शिव बाबा की, सदा साथ रख। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। तो बाबा कहता है सदा ऐसे समझो मैं युगल मूरत हूं। तो युगल मूरत समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहता है, फिर माया नहीं आई। तो पावरफुल है कि बाबा कहता है कि अपने कंबाइंड स्वरूप में रहो। युगल मूर्त हूं कि मैं हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड हूं। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड है वैसे बाबा कहता है ये भी कंबाइंड है। दो भुजा मेरी दो बाबा की, तो सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगला पैरा बाबा कहता तुम गॉडली स्टूडेंट हो। क्वेश्चन पूछता तो डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है। ऊंच पद बाबा कहता किसको समझते हो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहता है जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती, लक्षण। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। लक्षण अर्थात दैवी गुण। तो बाबा कहता लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता। सदैव बाबा कहता लक्ष्य यही रखना कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। तो बाबा साहस देता है कि डजंट मैटर कि आप कहाँ हो और किन के सामने हो, लेकिन अपनी स्थिति में स्थित होकर बाबा कहता है ऐसा सुनाओ तो उसका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। देह भल छोटी लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। तो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद मिलती है। सिर्फ बाबा कहता है अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन ये संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बने। तो बाबा आज छोटी कन्याओं को भी कहता कि डजंट मैटर कि आप छोटे हो, अपनी स्थिति ऐसी स्थिति में स्थित होकर बोलो, बड़ों से बड़े भी सुनेंगे। भले जिस्मानी सर्विस भी करते रहो, जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती उनको संदेश देने का ये साधन है। तो सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती, जैसे यहाँ भी बाबा कहता जो आए उन्हों की भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजाना। तो ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। तो लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं।
तो बाबा कहता है सदा ऐसे अव्यक्त स्थिति में रहो। तो जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होता है, क्यों? साइलेंस में। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस कर, और वो हमारी शक्ति बन जाती। तो योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। जितना कम बाहर मुक्ता में आते हैं उतना बाबा कहता है योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस कर रहे हैं, योग बल गुप्ता है, लेकिन बाबा कहता है जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। तो दोनों की जरूरत है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्थिति में भाषण करने वाले कम है। तो सारे दिन में बाबा कहता चेक करो कि योग बल कितना रहा और ज्ञान बल कितना रहा, या सिर्फ मुरली ही पढ़ते रहे। साइलेंस में कितना रहे, योग बल कितना जमा किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है चेक करो सारे दिन योग बल कितना और ज्ञान बल कितना, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। ठीक चल रहे, अथक और एक रस दोनों ही गुना है ना। कल भी हम पिछली मुरली में भी यही था, अटूट, अटल और अथक, एक रस। तो अथक और एक रस दोनों ही गुना, ना थकने वाले ना बाह्य रस में जाने वाले। तो सदैव फॉलो फादर कर, जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बन के दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना, यही सर्विस है। तो इसी को सर्विस बाबा कहता है कि अपने को एग्जाम्पल बनाओ। सिर्फ भाषण देना सर्विस नहीं है, लेकिन अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण। समय भले ना मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। तो हम जो प्रवृत्ति में रहते हैं, हमारी सर्विस हमारा चरित्र ही है, हमारा बिहेवियर, कि हम कैसे संबंध और संपर्क में आते हैं। चरित्र से बाबा कहता सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। तो आपके चरित्र उस विचित्र बाबा की याद दिला, यह तो सर्विस। तो ऐसा हमें करना। जैसे कई लोग बाबा कहता अपने गुरु व स्त्री, अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देते, ये एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा ये मस्तक जो है, बाबा कहता ये भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए, ये नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना, अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। कि आपके नयन बाबा का चित्र दिखाएं, आपका मस्तक बाबा का चित्र दिखाए। तो चलते फिरते ऐसे कंबाइंड स्वरूप में अपने को समझो। तो ये थी बाबा की मुरली, बाकी कल पढ़ते हैं। तो आज की इस मुरली में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी। हर पैराग्राफ में एक पॉइंट है बाबा का, तो इसको रिवाइज कर। पावरफुल मुरली है, सिर्फ सेवा के लिए नहीं है।
ये मुरली है कि हमें अपने जीवन दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए, है ना? ये है। अच्छा। ओम शांति। कल मिलते हैं। ओम शांति।